मैं राजेश कुमार गुप्ता ग्राम अंजान से रहने वाला हूँ। ये मझमा ग्राम पंचायत ग्राम सभा बदाऊं माल्टारी के अंतर्गत आता है। यहाँ श्री ठाकुर जी पंचदेव मंदिर है। ये हमारे पूर्वज बदल साहु महान समाज सेवी थे, उनके द्वारा ये पंचदेव मंदिर बनवाया गया है। यहाँ पर मंदिर है, तालाब है, कुआं है, नीलगोदाम है, पोखरी है, कई बाग है और अस्तबल है, इनका कोठी है, मकान रन, बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। सब जीर्ण कुछ मंदिर का भी तो जीर्णोद्धार हुआ है और जो कोठी थी वो जीर्ण अवस्था में है। बाकी सब मौके पे मौजूद सब अवशेष मौजूद है। आप स्वयं देख सकते हैं चलकर कि मंदिर कितना विशाल है और हर मंदिर में मूर्त हैं, संगमरमर के मूर्त हैं। सबकी पूजा पाठ होते रहते हैं, हर साल मेला लगता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये श्री ठाकुर जी राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी की मूर्त है मंदिर में। यहाँ हर वर्ष मेला लगता है और प्रतिदिन पूजा करने वाले श्रद्धालु आते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बगल में श्री गणेश भगवान जी हैं, गणेश जी की प्रतिमा अंदर से यहाँ लोग भी पूजा पाठ करते हैं। और बगल में परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ का शिवलिंग है, बहुत पुराना, लगभग 150 साल पुराना शिवलिंग है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ जल चढ़ाने, जलाभिषेक करने। लोग कहते हैं जो लोग आते हैं यहाँ मन्नतें मांगते हैं, मुरादें पूरी होती हैं। माते पार्वती हैं, काल भैरव हैं, लक्ष्मी जी, सबकी प्रतिमाएं यहाँ पर हैं, विराजमान है सब लोग। और भगवान भोलेनाथ के नंदी जी भी यहाँ विराजमान हैं। हर मंदिर में शिवलिंग जहाँ होता है वहाँ पे नंदी महाराज जरूर रहते हैं। इसके बाद हमारे आगे चल के देखेंगे और भी जो तीसरा चौथा मंदिर है उसमें माते शेरा वाली माँ दुर्गा माते हैं, लक्ष्मी जी हैं, इनकी प्रतिमा विराजमान है। और इनके बगल में काल भैरव जी हैं, काली माता है, काल भैरव है, इनका भी प्रतिमा विराजमान है। बहुत पुराने 150 वर्ष पुराने ये सब प्रतिमा मूर्त हैं, जिनका पूजा हर दिन पर दिन होता रहता है। और इसके बगल में जस्ट इसमें हमारे जो पूर्वज हमारे थे बदल साहु, जिनके द्वारा ये बनाया गया है। ये जो करीब 2-3 दर्जन से अधिक गांव का इनके द्वारा विकास किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है, बसाया गया है और सामाजिक काम किए गए हैं। जैसे कि दर्जनों मंदिर हैं लगभग, और सैकड़ों कुआं हैं और नीलगोदाम है और हजारों वृक्ष हैं। वो वृक्ष जो फलदार भी हैं और हवादार भी है। तालाब हैं, दर्जनों तालाब हैं, इनके द्वारा बनाया गया का चबूतरा है। और यहाँ पे कोई बड़ा से बड़ा प्रोग्राम किया जा सकता है। यहाँ पे मंडप था, माड़ो, जो किसी का शादी विवाह भी करना हो तो यहाँ पे चारों तरफ बना हुआ है, निशान है शादी विवाह के लिए और कोई पूजा पाठ बड़ा से बड़ा करने के लिए। और ये चारों तरफ बाग है, बहुत लंबी चौड़ी बाग थी आम की, फलदार वृक्ष है, हवादार वृक्ष है। पीछे भी इसके मंदिर के पीछे ही बाग है और तालाब है पीछे। बहुत इसमें लोग प्रतिदिन आते हैं, दौड़ लगाने वाले दौड़ लगाते हैं, जो तैयारी करने भर्ती तैयारी करने वाले लड़के सुबह संभ्राम मारते हैं। हम आपको ऊपर दिखाते हैं। इनका ये मतलब विश्राम स्थल था, विश्राम रहने के लिए विश्राम गाह, मतलब जो भी यात्री या पुजारी यहाँ पे रहते थे या खुद बाबा स्वयं आते थे इस कोठी पर अपना विराज मतलब आराम करते भी। यहाँ से सब कुछ पूरा नज़ारा इनको देखने को मिलता था। क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। ये बहुत पुराना है, तो जीर्ण अवस्था में हो गया है। यहाँ से आप देख जितना यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है जमीन प्रॉपर्टी लगभग इनका जहाँ तक निगाहें जा रही है वहाँ तक इस मंदिर के नाम से ट्रस्ट श्री ठाकुर जी तमाम करके जमीन है। लगभग 64 बीघा जमीन है, अंजान से तो मझमा मिला के। ये उनकी कोठी थी, वो दिखाइए। ये कोठी, उसमें जो दो तल्ला मकान है, पुराना बिल्डिंग जो आज गिर रहा है, जीर्ण अवस्था में हो गया है। क्योंकि हम लोग गाँव यहाँ छोड़ दिए, गाँव में रहने लगे, तो ये भी लगभग इसमें विश्राम पुजारी भी रहते थे, पूजा पाठ करने वाले पुजारी पहले हुआ करते थे। अब तो बहुत कम वहाँ मिल रहे पुजारी, कर अपनी पूजा पाठ किया जाता है। लोग यहाँ के लोग गणमान्य लोग करते हैं, घोड़ी सेला करते थे। अस्तबल बना हुआ है, यहाँ दो देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए अस्तबल था, ये घोड़ी बांधने के लिए। और इधर भी है, दोनों साइड
सवारी इधर बाएं लेफ्ट राइट दोनों है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, बहुत पुराना है, अभी जर्जर अवस्था में हो चुका है और लगभग 150 साल से यहाँ मेला भी लगता है। हर वर्ष में दशहरे के 13 को मेला लगता है। अभी जल्दी मेला लगा था, 13 को मेला लगवाए थे, हर वर्ष लगवाते हैं। बहुत दूर से दुकानें आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय मेला है, बहुत दूर से लोग आते हैं। मेला को दिखाते हैं, ये हवेली के, आइए चल के हम दिखाते हैं। हवेली के पीछे जो हवेली मकान में रहा करते थे हवेली में, इसके पीछे नील गोदाम है। नील गोदाम के पीछे भी बाग है और ये पूरा सब बाग ही था। अब तो धीरे धीरे पेड़ सूखते गए, कटते गए। और नील गोदाम के पीछे एक बना हुआ है, लोग वहाँ आते हैं, लोग कैंप, जो विद्यालय के कैंप वाले एनसीसी वाले आते हैं, अपना वो फायर निशाना लगाते हैं, सीखते हैं, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस लोग बहुत पुराना भी है, लगभग काफ़ी वर्ष पुराना है। और ये बरगद है, आइए दिखाते हैं। बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़, इसके बीच में, पेड़ के बीच में ये ताड़ का पेड़ है। आप देख सकते हैं करीब से जूम करके, इसमें ताड़, बरगद के पेड़ के ऊपर ताड़ के पेड़ है। और पीछे बिल्डिंग है, बिल्डिंग, फिर इसके बाद नील गोदाम है जस्ट। ये कुआं भी है, कुआं भी दिखाते हैं, कुआं भी है। सामने कुआं था, मंदिर सामने कुआं, मंदिर पीछे भी कुआं है। ये कुआं बहुत पुराना है, बहुत पुराना, उनके ज़माने का कुआं है। ऐसे तो सैकड़ों कुआं हैं, आज भी मौजूद हैं। कहीं पट गया है, कहीं पानी है, कहीं नहीं है, कहीं सूख गया है, कहीं से मतलब अभाव में, देख रेख के अभाव में पड़ा हुआ इसी तरह। तब यहाँ इस पर कोई विशेष ध्यान लोग नहीं देते हैं। इस पहले इसी के सहारे लोग पानी पिया करते थे, खेत की सिंचाई करते थे, खेती हुआ करती थी। ये नील गोदाम है, आइए नील गोदाम पे दिखाते हैं आपको। नील गोदाम है, नील गोदाम भी बहुत उस समय रोजगार का ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था। इससे लोगों को रोजगार मिलता था। नील गोदाम की खेती होती थी और नील गोदाम में नील तैयार किया जाता था। ये नील गोदाम है, नील गोदाम खेती होती थी, नील बनता था, लोगों को रोजगार मिलता था। ये फर्स्ट स्टेप है कुआं। इस कुएं में पड़ता था, लोग बताते थे, हम लोग को बाबा दादा बताते थे। इस कुएं में, वहाँ कुआं है छोटा सा, मतलब झाड़ियों से ढका हुआ है। इस कुएं से फिर इसमें आता था, इसमें फिर इसमें आता था, फिर इससे तीसरे स्टेप में, फिर जाके चौथे स्टेप में जो बना हुआ सबसे लास्ट वाला, उसमें जाके तैयार होता है फाइनली। जो ये नील गोदाम है ना, नील गोदाम फर्स्ट पहले कुआं है। उस कुएं में फर्स्ट स्टेप में डालते थे नील, नील खेती की जाती थी तो नील तैयार करने के लिए। तो वो पहले स्टेप पे जाता था, फिर यहाँ के बाद फिर दूसरे स्टेप में कॉलम में हौज बनाया, फिर उसके बाद तीसरे में, तब तैयार होकर नील निकलता था। अंग्रेजी जमाने में नील प्रतिबंध था, नील बनाने पर फैक्ट्री खोलना प्रतिबंध था। उस जमाने में बदला साहब ने नील की खेती करवा के, नील तैयार करवा के व्यापार करते थे और लोगों को रोजगार मिला था, रोजगार का सुनहरा अवसर था। और खेती के माध्यम से लोगों को रोजगार देते थे। तो रोजगार का बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है, उन लोगों को रोजगार भी देने का, मदद कर देना, जो आजकल की कंपनियां कारखाने कर रहे हैं। प्रॉपर्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी है मंदिर की, श्री ठाकुर जी की संपत्ति, करीब 32 बीघा यहाँ पर है प्रॉपर्टी, लंबी दूर तक जहाँ तक जा रही है अपनी गाय भैया, है ना। यहाँ पे लोग एनसीसी वाले आते हैं अपना निशाना साधने के लिए, बनाने के लिए, कि कैसे फायर होता है, कैसे गोली चलाया जाए, किस है, उस हिसाब से वहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं। स्कूल वाले तमाम दूर दूर के स्कूल आते हैं, तो अपना एनसीसी कैंप वाले प्रैक्टिस करवाने के लिए आते हैं, लेकर आते हैं अपनी टीम स्कूल के बच्चों को। तो बहुत रमणीय और जो जीर्ण अवस्था में धरोहर पड़े हुए हैं, कुआं है, तालाब है, मंदिर है, वृक्ष हैं। ये जो ये आप देख रहे हैं, ये एनसीसी कैंप के लिए लोग आते हैं निशाना साधने के लिए, सीखने के लिए। तो इसके जीर्णोद्धार के लिए हम लगे हुए प्रयासरत हैं काफ़ी दिनों से, अब से वो संभाले हैं। और हमारे परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ हमारे मित्र भी सहयोग करते रहते हैं समय समय पर कहने पर। अभी जल्द ही कुछ विचारों पर कोई कराने के लिए तैयार रहता है, कोई कहता है हम हमारी मंदिर में कुछ हम सहयोग करेंगे। अभी ऐसा कुछ बहुत बड़ा तो नहीं हो पाया, छोटा मोटा काम वृक्षारोपण ही हो पाया। कुएं का जीर्णोद्धार हमने नहीं करा पाया, बाकी है तालाब का भी नहीं हो पाया। इसके लिए प्रयासरत प्रधान को सरकार के माध्यम से मांग करेंगे कि कुएं और पोखरे का जीर्णोद्धार कराने का कष्ट करें। ये भारी काम है, हमसे नहीं हो पाएगा तो काफ़ी रूप पर पैसे लेंगे, तो हमारे पास उतना, यही सब है हमारे
पूर्वज बद्दल साहब द्वारा बनाया गया धरोहर विरासत, इसको हम सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा चालसो गांव में उनकी विरासत प्रॉपर्टी थी जो लोगों को जमींदारी टूटने के बाद चली गई, बट गई, फिर वह भी 7 गाँव में है प्रॉपर्टी। और कई गाँव उन्होंने बसाया भी है, दर्जनों गाँव बसाया इन्होंने, और चालसो गाँव का विकास इन्होंने किया है। लोग वहाँ पे रास्ते, कुआं, नाली, तालाब, पोखरी।